राजा बने हुए लोगों को ये भ्रम हो गया कि अब हम बदला चुकावेंगे और राम को भी राजा बना देंगे। इसमें अयोध्या कहाँ है? राजनीतिक महत्वाकांक्षा का अखाड़ा है। अब आपको अयोध्या में जातीय पहचान के मंदिरों की खबरें मिलेंगी। अयोध्या में रहते हुए यदि प्रशासन के कुछ लोगों से आपका व्यवहार नहीं है तो आपका जीना दूभर हो जाएगा जब आप बदला लेते हैं। दिल्ली भी अयोध्या ने दी है आपको, ये बात भूलना नहीं चाहिए। तो आखिर कौन है ये भगवा वेशधारी संत जो अयोध्या के विकास की बिल्कुल सरकार के दावों से उलट तस्वीर पेश कर रहे हैं? और क्या तकलीफ है इनको अयोध्या के विकास से, जबकि सरकार ये कह रही है कि अयोध्या में लगातार विकास हो रहा है? हम आपको बता दें कि ये कोई और नहीं है, ये हैं अयोध्या के ही एक संत हैं, महंत हैं, जिनका नाम है मिथिलेश शरण नंदिनी। और ये अयोध्या के हनुमंत निवास एक मठ है, उसके ये महंत हैं। हालांकि ये महंत लिखना ये पसंद नहीं करते हैं, ये अपने नाम के आगे आचार्य लिखते हैं, लेकिन ये बात जहां पर वो कह रहे हैं वह अयोध्या नहीं है, ये नई दिल्ली है। और नई दिल्ली का ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, जहां पर यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। कार्यक्रम का नाम है अयोध्या पर्व। सरकार को बेहद नजदीक से इन्होंने आईना दिखाया है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जहां है, यहां से प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की दूरी महज 2 से 3 किलोमीटर की है। तो आप ये सोचिए, अगर ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो उसमें गंभीरता कुछ ना कुछ तो जरूर होगी और सच्चाई भी कुछ ना कुछ जरूर होगी। खैर, इस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन जो लोग अयोध्या के नहीं हैं, अयोध्या से दूर कहीं रहते हैं, टीवी और मीडिया पर उनको जो अयोध्या दिखाई जाती है वास्तव में वो वैसी है नहीं। यही बात मिथिलेश शरण नंदिनी जी कह रहे हैं अयोध्या पर्व में। और उससे भी बड़ी खास बात मैं आपको बताऊं, यह कार्यक्रम 3 दिन तक चला नई दिल्ली में। और इसमें जो लोग शामिल हुए, एक बार उनका भी नाम आप देख लीजिए, फिर आपको इस पूरे बात की ये बात कितनी गंभीर है तब ये आपको समझ में आएगा। जो लोग आए और चले गए, 3 दिनों का कार्यक्रम था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी थे इसमें, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी थी इसमें, राम जन्म भूमि का जो तीर्थ क्षेत्र है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय को अक्सर आप नेशनल मीडिया में देखते होंगे, उनकी बाइट्स आप देखते होंगे, ये भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। और अब मैं जो आपको नाम बताने जा रहा हूं वो आरएसएस से जुड़ा है और बड़ा नाम है आरएसएस का, सुरेश भैया जी जोशी। उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये कार्यक्रम में जो लोग शामिल हुए थे वह सरकार के बेहद करीबी लोग थे, उनका आरएसएस से जुड़ाव है। और उनके सामने ऐसी बात कह पाने का साहस मिथिलेश शरण नंदिनी को आया कहां से? दरअसल ये साहस आया है अयोध्या की पीड़ा से, अयोध्या की उस पीड़ा से जो मीडिया आपको कभी नहीं दिखाती, कभी नहीं बताती। यही बात आज उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में कही है। दरअसल सरकार का ये दावा रहता है सभी धार्मिक क्षेत्रों को लेकर के, चाहे वो अयोध्या हो, वाराणसी हो और मथुरा हो, कि उन्होंने उनको बहुत दिया है इन शहरों को। मिथिलेश शरण नंदिनी कहते हैं कि दरअसल आप कुछ भी नहीं बना रहे हैं, आपके पास कोई योजना ही नहीं है। इस पूरी बातचीत को आप देखिए, इस पूरे भाषण को आप देखिए, जो मुख्य बातें हैं वह द लेंस आपको दिखा रहा है। पूरा भाषण इनका सोशल मीडिया पर वायरल है इस वक्त, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। चिंताएं क्या हैं, मैं उधर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। नगरीय अवस्थापना और नगर विकास की एक दृष्टि है। किसी भी भूगोल का विकास भारत में उसी दृष्टि से होता है। आप दिल्ली वासी जानते होंगे, सांसद जी जानते होंगे, जिस देश में सर्वाधिक राजस्व, सर्वाधिक सोशल इन्फ्लुएंस, सर्वाधिक अचल संपत्तियां, सर्वाधिक सोशल कमांड धर्म के पास है, उस देश के संविधान में धर्म एक अस्पृश्य विषय है। और इसके बावजूद हम ये डींग मार रहे हैं कि हम अयोध्या बना रहे हैं, काशी बना रहे हैं, हम पाखंड कर रहे हैं। असल में हम कुछ नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमारे संविधान में न कोई अयोध्या होती है, न कोई काशी होती है। और कल जो अयोध्या हमने देखी पूर्वजों की आंख से, आज जो अयोध्या हम देख रहे हैं अपनी आंख से, और भविष्य में हम अपनी आने वाली संततियों की आंख से जो अयोध्या देखेंगे, उसका जो रूपांतरण है उसे विकास कहेंगे या क्षरण कहेंगे,
यही आज के विमर्श का केंद्र है, जितना मैं समझ पाया हूं। तो हमें इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि अयोध्या मंदिर के कारण जानी नहीं जाती। अयोध्या की पहचान मंदिर नहीं है, न राम जन्मभूमि मंदिर, न कनक भवन मंदिर, न हनुमानगढ़ी मंदिर। इन सब की आयु बहुत कम है। अयोध्या तब से है जब श्री राम का अवतार ही नहीं हुआ था। आप मंदिर से अयोध्या को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? अयोध्या श्री राम के कारण जानी जाती है, श्री राम मंदिर के कारण नहीं जानी जाती है। आप उन दिनों को याद करिए जिन दिनों में श्री राम मंदिर नहीं था, और हमारी स्मृति में एक अयोध्या है जिसने कभी भी राम से रहित अयोध्या का अनुभव नहीं किया। तब हमारा ध्यान इस बात पर जाएगा कि जो मंदिर का मूल्य है वो इसलिए है क्योंकि वो राम की स्मृति को अक्षुण्ण करने में एक बड़ा उपादान है। इस मंदिर होने से राम नहीं है, राम के होने से मंदिर है। ये अंतर तो हमें समझना पड़ेगा। उनको मंदिर से मतलब नहीं है तो ये मलूक दास की नहीं रह जाएगी, तो ये गुरु नानक देव की, गुरु गोविंद सिंह की नहीं रह जाएगी। यदि अयोध्या सबकी है तो ये राम की अयोध्या होगी, ये मंदिर की अयोध्या नहीं हो सकती। मंदिर तो कंबोडिया में भी है, इंडोनेशिया में भी है। उस रामत्व की ओर हमारा ध्यान जाए। राजा बने हुए लोगों को यह भ्रम हो गया कि अब हम बदला चुकावेंगे और राम को भी राजा बना देंगे। ये सब आपके अनुभव किए हुए दृश्य हैं। हजारों हजार करोड़ की परियोजनाएं, दुनिया भर के बाजार, निरंतर सरकार का इन्वॉल्वमेंट, कितनी यात्राएं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एक नगर की करें, छोटी सी जगह की, हर हफ्ते मुख्यमंत्री वहां पहुंच करके एक एक चीज को देखते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि इस देश की पूरी ब्यूरोक्रेसी में पढ़े लिखे लोग हैं ही नहीं, या वो अयोध्या को अच्छा होने ही नहीं देना चाहते। किसी अच्छी योजना को अच्छी तरह से वहां रूपायित नहीं होने दिया जाता। मैं आश्चर्य करता हूं अयोध्या पर काम करती हुई जो टीम है केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार तक की, उसमें से कितने लोग हैं जो अयोध्या का अ भी जानते हैं। किस शर्त पर अयोध्या ऐसी हो गई है कि आपके मेहमान बिना पुलिस की जी हुजूरी की अयोध्या में घुस नहीं सकते? आप अयोध्यावासी यहां बैठे हैं, पेशेंट मर जाएगा वहीं, बैरियर नहीं खोला जाएगा कि वो अस्पताल तक जाए। यहां अनुभव किए हुए लोग बैठे हुए हैं, सांसद जी साक्षी हैं। मर जाएगा पेशेंट हार्ट का वहीं पर, बैरियर पुलिस नहीं खोलेगी। हम लोग सुनते हैं कि कश्मीर के लोगों को सुरक्षा के नाम पर बहुत दुख है, समझ नहीं पाते हैं। अब अयोध्यावासी समझते हैं कि वो दुख कैसे होता है और फिर कैसे आपके अपने लोग आपके शत्रु हो जाते हैं। सरचर अयोध्या आवे और कहे कि ये अष्टचक्रा नवद्वारापुरी है और सरकार घोषणा करती है कि हमने त्रेता की अयोध्या बसा दी है, इसके 9 दरवाजे कहाँ हैं? सरकार को सीमेंट कम पड़ गए क्या? आप तो चुनावों के मद्देनजर अयोध्या के पौराणिक चौराहों के नाम बदल करके जातीय समीकरणों की सुविधा के अनुसार रख रहे हैं। इसमें अयोध्या कहां है? राजनीतिक महत्वाकांक्षा का अखाड़ा है। मैं आश्चर्य करता हूं, अयोध्या जो हमारे सामने है वो त्रेता की नहीं है, हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। वो कलयुग की अयोध्या है, जहां श्री राम राजा नहीं है, जहां श्री राम आराध्य हैं। श्री राम के समय का अयोध्या में क्या है ये पूछते हुए लोग हम लोगों के पास आते हैं। वो समझते हैं महात्मा है, कुछ बता देंगे। हम क्या बता देंगे? जब मैं जिम्मेदार लोगों से पूछता हूं, हालांकि मेरी क्या बिसात है कि मैं पूछूंगा, पर कुछ लोग कभी प्रेमवश बैठ जाते हैं, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि ये सब कैसे हो रहा है। तो जो त्रासद सच्चाई सामने आती है कि असल में ये सब सरकार की योजना नहीं है, ये बाजार की योजना है। बाजार के लोग सरकार के प्रतिनिधियों के पास जाते हैं, अपना प्रोजेक्ट रखते हैं, उनको लाभ लोभ दिखाते हैं, उसकी सार्थकता समझाते हैं, पास करा के ले आते हैं। सरकार तो तब जान पाती है जब अखबारों में छपने लगता है कि ये गड़बड़ हो रहा है। गोप्रतार घाट पर दशकों से वहाँ के निर्धन लोग चाय पकौड़ी बेच करके यात्रियों को अपनी आजीविका चलाते थे। फूड कोर्ट बन गया,
वो लोग निर्धन विपन्न हो गए, दुकानें बन जाएंगी, उनको अलाट की जाएंगी। वो गए, आप आश्चर्य करेंगे, मैं किसी के व्यक्तिगत विवरण यहाँ नहीं देना चाहता हूँ, सांसद जी बैठे हैं, चर्चा हुई, मैंने 10 लोगों को शासन के फ़ोन किया कि ये बच्चे भीख मांगने की स्थिति में हैं, 15 साल से 20 साल से यहाँ झुग्गी थी इनकी, इन दुकानों को थोड़ा सा प्राथमिकता के आधार पर इनको मिल जाए। उन बच्चों ने 30-30, 32-32 लाख रुपए लोन किए। महाराज जी, चाहे जितना पैसा लगेगा हम दुकान नहीं छोड़ेंगे अपनी। आप आश्चर्य करेंगे, वो दुकानें 80-80 लाख में आवंटित हुई, और जिन्होंने आवंटित की वो बंद करके रखे हुए हैं, किसी को किराए पर देंगे। 80 लाख अयोध्या का आदमी खरीद करके दुकान चलाने की हैसियत में थोड़े है। वो बाहर है हमारी चर्चा से। अब आपको अयोध्या में जातीय पहचान के मंदिरों की खबरें मिलेंगी। साधुओं को पहली बार रामानंद संप्रदाय में नया शासन जातीय वर्गीकरण के आधार पर परिभाषित कर रहा है, ताकि वे साधु अपने अपने समाजों को वोट के लिए तैयार कर सकें। ऐसा दुर्भाग्य अयोध्या में कभी घटित नहीं हुआ था। किस शासन की बात मैं करूं आपसे? कहीं नहीं कह सकता हूं। अयोध्या पर्व में मैं ये बात कह सकता हूं। मुझे नहीं पता इसके आयोजकों को इससे क्या परेशानी होगी, पर मुझे लगता है मैं यहां कह सकता हूं राय साहब की उपस्थिति में। मैं अपनी परेशानी के लिए तो राजी हूं। चंपत जी बैठे इसलिए कुछ ज्यादा विवरण के साथ मैं कह दे रहा हूं इसको। वो अयोध्या जो श्री राममंगल दास जी से जानी जाती थी, और हमारी पीढ़ी की अयोध्या में हमसे थोड़ा पहले, उमेश जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने लिखा है अयोध्या के ध्रुव तारे, और उसमें एक सिद्ध हमारे सामने बैठा हुआ है जो दिवंगत हुए 1000 वर्षों के महापुरुषों की वाणियां अपनी ध्यान काल में सुनता है, उनको फिर से लिपिबद्ध कर देता है। ये नई अयोध्या कहाँ खोज रही है राम मंगल दास और उनकी परंपरा को? मैं इस बात से चिंतित हो जाता हूँ। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु भाई स्वामी अखंडानंद को लेकर के अयोध्या आए। लक्ष्मण किला के प्रथम महंत पूज्य पंडित श्री जानकी वर शरण जी महाराज से मिलने। रात में भेंट नहीं हो पाई, वो जाना चाहते थे। अखंडानंद जी ने कहा, इनसे मिलाए बिना मैं आपको ले नहीं जाऊंगा। ये स्वामी अखंडानंद जी हैं जिनके पास पूज्य गुरु जी गए थे। आपको रुकना पड़ेगा, मैं इनसे मिलाए बिना ले नहीं जाऊंगा। ये वो समय है जब स्वामी विवेकानंद बहुत उद्विग्न थे। पंडित जानकी वर शरण जी से उनकी भेंट हुई। स्वामी जी अभिभूत हो गए उनसे मिलकर के। आप उनकी चिट्ठी पढ़ें, उमेश जी आपको उपलब्ध करा देंगे, इंटरनेट पर भी मिल जाएगी। एक पूरा लेख है स्वामी विवेकानंद का, जो इस पंक्ति पर खत्म होता है कि आई हैव सीन ए रियल हॉली मैन। कहीं गलती से कोई दूसरा विवेकानंद किसी काल में अयोध्या आएगा तो कौन से पंडित जानकी वर शरण के पास जाएगा? कहाँ है लक्ष्मण किला, जहां यात्री सुविधा और पार्किंग बनी है? मैं बहुत दुख के साथ ये कहता हूं, अयोध्या में रहते हुए यदि प्रशासन के कुछ लोगों से आपका व्यवहार नहीं है तो आपका जीना दूभर हो जाएगा। भविष्य में जो लोग, मैं इस बात को इस तरह भी कहना चाहता हूं कि एक नए तरह के अर्थतंत्र का विकास हुआ है। पैसे उड़ाने वाला समाज कई तरह की प्राकृतिक, राजनैतिक, सामरिक आपदाओं के कारण धीरे धीरे फाइनेंशियल मोड के लिए बहुत अवेयर हुआ है, कम खर्चे की ओर बढ़ रहा है। आज भी आपके सामने तेल पेट्रोल के संकट हैं। तो हनीमून के लिए गोवा जाने वाले जोड़े यदि अयोध्या आने लगेंगे तो आप खुश हो जाएंगे कि अयोध्या बहुत विकसित हो गई है। अयोध्या आए हुए व्यक्ति को क्या मिलेगा अयोध्या में? इतने दिनों में अवध विश्वविद्यालय नाम का एक संस्थान जो अयोध्या का विश्वविद्यालय है, उसके अपने पास हिंदी विभाग की कक्षाएं नहीं हैं। ठीक है, जब सरकार एक भी पैसा नहीं देती थी तब भी अयोध्या आया हुआ आदमी किसी मठ में जाकर मुफ्त का भोजन पा लेता था। हमें वजीफा देकर संस्कृतियों को जिंदा रखने की कुंठा के बाहर निकलना पड़ेगा। संस्कृतियों की अपनी एक आत्मवत्ता होती है, उनके संरक्षण की दिशा में शासन को काम करना पड़ेगा। अभी शासन के पास ऐसी दृष्टि मुझे दिखाई नहीं पड़ती। कारें थीं, अधिग्रहित करके छेड़ दिया था, यहाँ ये बैरियर, यहाँ ये बैरियर, यहाँ बैरियर। आपने बढ़ाए ही हैं बैरियर, कम तो हुए नहीं हैं। और उन बैरियर्स पर खड़े हुए लोग सीधे मुंह बात नहीं करते, न साधु से न गृहस्थ से।
किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, ये दुख है अयोध्या का। अयोध्या के तट पर मैं आश्चर्य करता हूँ, कुछ चीज़ें देखते रहने का शौक़ है। हरित ईंधन की एक क्रांति विश्व में चल रही है और दुनिया भर में जो सबसे लग्जरी क्रूज़ हैं उनको कैसे सोलर पर शिफ्ट किया जाए, इसके लिए एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी तो मैं आश्चर्यचकित था कि दुनिया के बड़े बड़े पानी के जहाज़ों को सोलर पर शिफ्ट करने का काम कर रहे हैं, हरित ईंधन की ओर जाने की बात हो रही है। इतने दिन से अयोध्या में काम हो रहा है, आप अयोध्या की हजारों नौकाओं से पेट्रोल डीजल वाला मोटर नहीं निकलवा पाए हैं। कौन सी दृष्टि से आप अयोध्या बना रहे हैं? सरयू के घाट से मछलियां भाग गई हैं क्योंकि धारदार ब्लेड वाले पंखे लगाकर हजारों नावें पेट्रोल भर करके नाचती हैं। एक और हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, अयोध्या के विकास के नाम पर कहीं कहीं के थके हारे बीमार जहाज ला करके सरजू की रेत में पाट दिए गए हैं। ये जटायु हैं, ये गरुड़ हैं, ये तमाशा करने की। अयोध्या क्रूज से नदी में नहाने का पानी नहीं है, आप क्रूज चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि बाजार वाले ने समझा दिया है और जिनको क्रूज चलाने की अनुमति देनी है वो लाभान्वित हैं, इसलिए चल रहा है। सरयू में क्रूज चलाने की क्या ज़रूरत आपको है? कहाँ जाना है आपको? 1.5-2 वर्ष पहले मांगा गया था अयोध्या के चौराहों के नाम क्या हो सकते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार मैंने पूरी फाइल बना करके दी। पूछा गया कि इसकी रीजनिंग करिए, आपने जो नाम रखे हैं उनके लिए पूरा औचित्य लिखा मैंने। मुझे कहा गया कि बहुत संस्तुति और बहुत पसंद किया गया है और बहुत शीघ्र अयोध्या के चौराहे रामायण कालीन परिचयों के साथ जाने जाएंगे। लंबा समय बीत गया। एक दिन वो महानुभाव फिर मिल गए, कहीं और चले गए हैं बड़े पद पर। मैंने उनसे पूछा कि बाबूजी आपने इतनी मेहनत करवाई हमसे क्या? वो बोले अयोध्या का चुनाव परिणाम बदल गया, सरकार जरा ठिठक गई है। यही निष्ठा अयोध्या बनाती है। ऐसे अयोध्या वासियों के प्रति आपकी दृष्टि कैसी है और भविष्य की अयोध्या कैसी होने वाली है? जो कहती है अयोध्या वासियों से पानी नहीं खरीदना है, बड़े कृतज्ञ हैं। जो अयोध्या वासियों से कहती है कि हमने राम मंदिर बना दिया है इसलिए तुम हमको हमारा प्रत्याशी जिता कर दो, डील की है आपने। दिल्ली भी अयोध्या ने दी है आपको, ये बात भूलना नहीं चाहिए। और जिस दिन इस पुण्य का क्षय हो जाएगा सारे समीकरण धरे रह जाएंगे। भारत अपनी आत्मवत्ता को श्री राम से पाता है, आप उस आत्मवत्ता को छीन लेना चाहते हैं। अयोध्या को अयोध्या बनाने का अर्थ है इसे भारत की आध्यात्मिक पुरी के रूप में स्थापित होने देना। आप कर नहीं सकते, मैं करना नहीं कह रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। आप नहीं कर सकते, आप आध्यात्मिक नहीं हैं, आप राजनीतिक हैं। जो कर सकते हैं उनको आप ये अवसर दीजिए या अवकाश दीजिए कि वो कर सकें, और इस करने में जो बाधा है उनका आप निग्रह करिए, आपके पास शक्ति है। हमारी दृष्टि क्या है और इस अयोध्या के प्रति हमारी निष्ठा क्या है? और ये अयोध्या यदि इस उपकार से उपकृत होकर के हमको लौटा करके वोट का उपहार नहीं दे तो अयोध्या अयोध्या नहीं रहेगी। ये ठीक नहीं है। निश्चित रूप से अयोध्यावासी और मैं, हम सब इस व्यवस्था के 1000 बार कृतज्ञ हैं, इसके ऋणी हैं। लेकिन कोई उपकार नहीं रह जाता जब आप बदला लेते हैं। कोई दान नहीं रह जाता जब आप प्रतिदान लेते हैं। और किसी सरकार को हमने ये किया है इसलिए हमको आप ये लौटाएं, ऐसी अपेक्षा लोग से नहीं रखनी चाहिए। ये डील है, ये बाजार है, ये चरित्र नहीं है। तो देखा आपने, मिथिलेश शरण नंदिनी जो बात कह रहे थे दरअसल हकीकत वही है। इस वक्त अयोध्या अब पहले से ज्यादा बंदिशों में जकड़ चुकी है। जगह जगह पर बैरियर हैं। यहां तक कि एक घटना मैं आपको बताऊं जो वहां की लोकल मीडिया ने कवर की थी। बैरियर की वजह से भारतीय जनता पार्टी के एक करीबी नेता का निधन हो जाता है, क्योंकि वो एम्बुलेंस में थे, बीमार थे और बैरियर खुल नहीं पाता है और वह दम तोड़ देते हैं। तो ये हकीकत है अयोध्या की। अयोध्या सिर्फ वीआईपीएस का दौरा और इवेंट और गाला इवेंट जैसे की नहीं है। तो धार्मिक स्थलों को लेकर के
आपको भी अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। प्रचार अपनी जगह है, सरकारी प्रचार, सरकारी दावे, वो सब अपनी जगह है, लेकिन आप जब जाएं वहां पर तो इन चीजों को टटोलें, वहां के स्थानीय लोगों से बात करें, फिर आपको समझ में आएगा कि दावे और जमीनी हकीकत में कितना अंतर है। द लेंस देखने के लिए आपका धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।